तो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि बीएड का फॉर्म किस प्रकार भरा जाए। तो बने रहे इस वीडियो में। मैं आपको ये फॉर्म की पूरी प्रोसेस को करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को भरने में आपको फ़ोटो, अपना सिग्नेचर जो कि 100 KB तक निर्धारित किया गया है, साथ ही आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका सर्टिफिकेट एंड आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आगे चलते हैं फॉर्म भरने की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक नया टैब खोलना है जिसमें आपको biharcet-alumni.in को टाइप करके एंटर करना है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे आप वहां से क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका डेट कब से कब तक है और इसका लेट फी के साथ डेट कब से कब तक है। उसके बाद एडमिट कार्ड कब इशू हुआ है और एंट्रेंस टेस्ट कब लिया जाएगा, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। हम आगे आते हैं फॉर्म की तरफ। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक फील्ड्स नजर आएंगे, आपको इसको अच्छे से भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डालेंगे, उसका पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम डालना है। तो मैं फटाफट डाल देता हूँ नाम। उसके बाद उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक सर्टिफिकेट में, उसे आप फिल कर देंगे। उसके बाद उसका जो भी जेंडर है उसको फिल करेंगे। उसके बाद उनके पिताजी का नाम जो भी है वो डाल देंगे, उनकी मम्मी का नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद उसका जो भी ईमेल आईडी है, खासकर उस कैंडिडेट का ही ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है जो कि एक्टिव हो। यहाँ पर एक OTP गिरने वाला है जिसकी मदद से आप इस फॉर्म को आगे की तरफ भर सकते हैं। फटाफट मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक पासवर्ड अपना क्रिएट करना है जो कि आपको फॉर्म का पासवर्ड होगा। यहाँ पर अच्छे से क्रिएट करेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। आपको यहाँ पे 8 से 20 कैरेक्टर का पासवर्ड होगा जिसमें आप कोई भी अपना पासवर्ड लगा सकते हैं, जिसमें सिंपली आप अपने नाम का पहला बड़ा अक्षर डालेंगे, फिर उसका सारा का सारा छोटा। उसके बाद कोई भी नंबर आप स्पेशल चूज करेंगे। उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर @ इन, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर से आप उसी चीज़ को आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जिस भी नंबर से आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। उसके बाद आपको जहाँ यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को आप अच्छे से फिल करेंगे। फिल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना होगा। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से कंफर्मेशन के बारे में पूछ रहा है कि आपने जो भी फिल किया वो सही है या नहीं। सबको आप अच्छे से मिला लेंगे और आप इसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके ईमेल पे एक OTP गया होगा जिसे आप देख करके यहाँ पर एक्टिव और अकाउंट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी रहेगा। सिंपली आपको अपने यहाँ पर जो भी आपने ईमेल आईडी डाल रखा है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आप डालेंगे। फिर इसके बाद आपको एक ईमेल पे एक्टिवेशन कोड गया होगा, आप उसे यहाँ पर डालेंगे। आप अपना ईमेल आईडी जहाँ भी आपका लॉगिन है वहाँ पर आप देख करके वहाँ से डाल सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने अपना OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिख रहा है कि आपका अकाउंट जो एक्टिवेट हो चुका हुआ है, आप इसे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। नॉर्मल आपका रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो चुका है। आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से वही अपना यूज़र आईडी डालना है, यानी कि जो भी आपका ईमेल आईडी है। फिर उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था वही 8 से 20 अक्षरों वाला, उसे आप यहाँ पर सिंपली फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको, यदि आपको इस पासवर्ड को इस कंप्यूटर में सेव करके रखना है, आपके अपने डिवाइस में सेव करके रखना है तो रिमेंबर भी करेंगे, और यदि नहीं तो आप इसे अनटिक करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर खुल चुका हुआ है। आप इसे माई एप्लीकेशन पर जा करके आप इस फॉर्म को अगला प्रारूप दे सकते हैं। आपको नॉर्मली बीएड का फॉर्म फिल करना है तो बीएड को क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना है एंड ऐड द प्रोग्राम को क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक नया इंटरफेस खुलेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स को क्लिक करके आपका अपना जो भी छूटा हुआ डिटेल्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कैंडिडेट नेम हिंदी, यानी कि जो भी नाम है कैंडिडेट का उसका नाम हिंदी में डालना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर अंग्रेजी नाम लिखना है, स्पेस देना है, नॉर्मली वो हिंदी में हो जाएगा। करने के बाद आपको यहाँ पर से आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल बोलता है, यानी कि आप किस राज्य के आप निवासी है, तो आपको सिंपली अपने आप यहाँ पर स्टेट चूज कर देना है अपना, और
नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन क्लिक करेंगे। कैटेगरी में आप जो भी जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। दिव्यांग की स्थिति यानी कि नहीं है तो नहीं का टिक लगाएंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पहले से आपका भरा हुआ है जो आपने फिल किया था। उसके बाद कि आपने आपके फैमिली में कोई सरकारी नौकरी में है क्या, तो यदि है तो हाँ, नहीं तो नो। उसके बाद क्या आप अल्पसंख्यक से आते हैं तो यस, नहीं तो नो। आपके पास कोई भी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पर नीचे आपको देना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आधार नंबर सिलेक्ट करता हूँ तो आधार नंबर मुझे आपको हमें देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप मैरिड है या अनमैरिड है, उसके बाद यहाँ पर आप अनमैरिड है या मैरिड है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो आप नॉर्मली यहाँ पर अपना वार्ड नंबर डाल देंगे या हाउस नंबर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस लैंडमार्क को छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस जो भी है जहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद बिहार स्टेट का है तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट का जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख दे। फिर आपका जो पिन कोड है एरिया का उसे आप टाइप कर दें सिंपली। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पुलिस स्टेशन डाल दे। फिर आपका मोबाइल नंबर, कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप इस एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर को भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यदि आप अभी रह रहे सो और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसे क्लिक कर दें, नहीं तो आप आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप इसे यहाँ पर आप अच्छे से फिल कर दें। इतना करने के बाद आप फ्रेंड्स सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आगे जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पर आपको 100 KB के अंदर का एक कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि अच्छे गुणवत्ता का होना चाहिए। यहाँ पर सिंपली आपको चूज फाइल करना है और जहाँ भी आपका फ़ोटो रख रखा है वहाँ पर जा कर के आप अपने फ़ोटो को चूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो क्लिक करके जो 100 KB के नीचे का होगा उसे आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर है, ये भी 100 KB तक का होना चाहिए। तो आप नॉर्मली जहाँ भी आपका सिग्नेचर रखा हुआ है सिग्नेचर पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी सिग्नेचर है आप सिग्नेचर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका सारा 10th 12th और ग्रेजुएशन, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसका भी सर्टिफिकेट का सारा डिटेल्स देना है। इसमें पूछा जा रहा है आपका किस बोर्ड से एग्ज़ाम हुआ है, तो आप जो भी बोर्ड से एग्ज़ाम दिए उसको क्लिक करना है। आपने पास कब किया था 10th वो डाल देना। आपका स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का नाम डाल देना है। उसके बाद आपने कितना नंबर प्राप्त किया था तो उसको डाल देना है। आपका मार्क्स कितना था टोटल वो डाल देना। अपने आपका परसेंटेज ऑफ नंबर आपका कैलकुलेट होकर के यहाँ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पर उसी तरह डाल देना है। फिर आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया था तो वो आप डाल देंगे। तो BA BSc जो भी है आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका यूनिवर्सिटी है आप वो डाल देंगे। यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद आपने जब पास किया था उस ईयर को फिल कर देंगे। आपने जहाँ से भी पास किया था उस कॉलेज का नाम को आप फिल कर देंगे। ये सारे के सारे डिटेल्स आपको अपने मार्कशीट में मिल जाएगा। इससे उसे आप देख करके अच्छे से आप सही भर लें। उसके बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उस पोस्ट ग्रेजुएशन के भी डिटेल्स उसी प्रकार फिल करके आप इस फॉर्म को सेव एंड नेक्स्ट कर दें। आपको फिर से कंफर्मेशन पूछ रहा है, यदि सब डिटेल्स सही है तो आपको ओके प्रेस करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जिसमें आपका सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि 10th का मार्कशीट है। आप सिंपली यहाँ पर चूज फाइल करेंगे और यहाँ पर जा करके आपने जहाँ भी रख रखा है अपने 10th के मार्कशीट को सिलेक्ट करना है एंड अपलोड पर क्लिक करना है। आपका सर्टिफिकेट 200 KB के नीचे का होना चाहिए जो कि फाइल टाइप JPG PNG DMP इत्यादि इन सब में होना चाहिए। उसके बाद है हायर सेकेंडरी यानी कि 12th का सर्टिफिकेट को आपको क्लिक करना है और आपको अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट फाइनल ईयर का जो होगा उसको आपको क्लिक करना है और उसे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डालना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट का आता है यानी कि आप जहाँ पर रहते हैं उसका आवासीय प्रमाण चाहिए इसको। तो आप नॉर्मली आप आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। फिर इतना करने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आप एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है जो कि आपको जो भी नज़दीक पड़ रहा है, जो भी आपको सेंटर अच्छा लग रहा है आप 3 सेंटर दे, जो भी प्रेफरेंस बनेगा आपको सेंटर पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले
मैं मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद पटना, उसके बाद गया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना अपने हिसाब से करने के बाद आप सेव कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, इसको अच्छे से आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको कोई भी त्रुटि हो तो आप गो बैक जा कर के आप इस चीज़ को आप सही कर सकते हैं, और यदि सही है तो आप यहाँ से क्लिक करके आपको कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको यह कंफर्म हो गया कि आप जो फॉर्म भरा है सही है, और आप फिर उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट पर जाएंगे। पेमेंट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर फी पेमेंट करना है। आपको अपना पेमेंट मोड चूज करना है जो कि ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन चूज करने के बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड चूज करना है जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक्स पर से आपको पेमेंट करना है। आपके पास जो भी सभी में सुविधा है आप उसको क्लिक करके आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। मैं सिंपली नेट बैंकिंग का यूज़ करके मैं पेमेंट करने वाला हूँ, तो नेट बैंकिंग चूज़ करता हूँ इसके लिए। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर फ़ी जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 15 रुपया जो भी सर्विस चार्ज लिया जा रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रोसेस टू पे पर क्लिक करना है, और पे करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से कंफर्म करना है कि आपके नाम का बिलिंग है एंड आपको इतना रुपया पे करना है। एंड आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर, अब हमने नेट बैंकिंग को चूज़ कर रखा था इसलिए यहाँ पर इन बैंक से ऑप्शन है कि आप इस बैंक के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरा बैंक है एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पे नाउ करता हूँ। पे नाउ करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक्सिस बैंक का अकाउंट लॉगिन करना होगा। तो मैं सबसे पहले अपने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आप यदि नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, मोबाइल में उसका ऐप यूज़ करते हैं, तो आपने जो भी मोबाइल का पिन बना रखा है उसको यहाँ पर आप डाल दें। डालने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक्सिस बैंक का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त होने के बाद आप यहाँ पर OTP फिल करेंगे और आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट प्रोसेस में चला जाएगा, और आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल का। तो यहाँ पे 1 सेकंड का समय लेगा और आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट होकर के यहाँ पर आपका एक पेज चला आएगा जहाँ पर लिखा रहेगा बैक टू माय एप्लीकेशन करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट आईडी जनरेट कर दिया गया है, और व्यू और एडिट का एप्लीकेशन का भी आइकन दिया हुआ है। आप यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका रिसिप्ट जनरेट हो गया। आप इसे प्रिंट आउट करके अपने पास में रख सकते हैं।